आज हिंदू सम्मेलन किस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय इस गेस्ट हाउस के संचालक श्रीमान राजकुमार पांडे जी, आपके बगल में बैठी हुई इस गंगा पार जिले में भारत भारतीयता, हिंदू हिंदुत्व, सामाजिक समरसता के पुरोधा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, जिन्होंने अथक परिश्रम करके राष्ट्रीयता को एक तरह से चरम पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिला अध्यक्षा श्रीमती निर्मला पासवान जी, इस बहरिया खंड के खंड संघचालक श्रीमान राकेश जी भाई साहब, और आपके बगल में बैठे हुए जिनसे इस देश की पहचान है। जब जब भी इस देश पर अत्याचार दुराचार बढ़ा है तो कहीं न कहीं संतों ने अपने शिष्यों के माध्यम से इस देश के अत्याचारियों को, दुराचारियों को, आतताइयों को भगाने का काम किया है। आज इस सिकंदरा मंदिर के पूज्यपाद स्वामी जी, हमारे यहाँ गुरुओं का बड़ा महत्व है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवे महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस नाते आप आज इस कार्यक्रम में विराजमान हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस हिंदू सम्मेलन में हिंदुत्व के भाव को लेकर के, भारतीयता के भाव को लेकर के, राष्ट्रीयता का भाव लेकर के आज हमारे जो बीच में बंधु भगनी विराजमान हैं, मैं सभी को इस सम्मेलन के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बाबा तुलसीदास ने लिखा था कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबको सिय और राम मान करके आपके श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और आप सबको कोट कोट अभिनंदन करता हूं कि आप सब इस विषम परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं आपके हृदय का जो भाव था वह भाव इस कार्यक्रम माने का प्रकटीकरण करा रहा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विशेष रूप से आज जो मंचासीन हमारे अधिकारी अतिथि बंधु हैं और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बहन निर्मला पासवान जी, जो मुझे लगता है कि 6 घंटे के अलावा पूरा समय राष्ट्र और समाज के लिए दे रही हैं। मैं मां भगवती से निवेदन करूंगा इसी प्रकार से आपके अंदर क्षमता और विवेक और बल साहस देती रहें, जिससे आप राष्ट्र समाज की बुराइयों को दूर करती रहें। और जहां कहते हैं कि मैंने अपने अनुभव और अपने आंखों से देखा है कि जहां अभी तक जिनको कोई नहीं सुना है, बहन जी ने निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सुन करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है, और यहां तक कि न्याय दिलाने वालों को चैलेंज करने का काम करती हैं। अगर मेरा कार्यकर्ता न्याय प्रिय है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर अन्यायी है तो मेरी भी बात का निर्मला पासवान जी भी अगर आपसे फोन करके कहें कि आप छोड़ दीजिएगा तो आप मत छोड़िएगा। ऐसे न्याय प्रिय नेता अपने बीच में बैठी हैं। मैं कोटि कोटि आपको नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, आज हम सभी लोग ये हिंदू सम्मेलन के निमित्त यहाँ विराजमान हैं। आप सबको यहाँ के कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया होगा, आज हिंदू सम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु के पद पर पदासीन था, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता था, और यहां तक कि लोग कहा करते थे कि जहां डाल डाल पर सोने की
चिड़िया करती हैं बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां दूध दही की नदियां बहा करती थी, और चाहे चीन हो चाहे अन्य देश हो, यहां भारत में आकर के भारत से सभ्यता और संस्कृति सीख करके अपने यहां जाकर उसका अनुकरण करने का काम किया करते थे। यहां की गीता रामायण पढ़ करके, यहां की सीता सावित्री का इतिहास ले जाकर के अपने देशों में उस प्रकार का अनुकरण करा करके भारतीय संस्कृति सभ्यता के पद चिन्हों पर चलने का काम किया करते थे। हम सभी लोग ऐसे देश के वासी हैं। हम सबको अपने देश पर, अपने महापुरुषों पर, यहाँ के मान बिंदुओं पर, यहाँ की सभ्यता पर, यहाँ की संस्कृति पर हम सबको गर्व करना चाहिए। आज भी भारत माता पर पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलन माननीय अध्यक्षा जी ने किया है। रत्नाकरा धौतपदाम हिमालय किरीटिनीम, ऐसा करके यहाँ कहा जाता था। यहाँ का व्यक्ति प्रातःकाल जब अपने बिस्तर से अपना पैर जमीन पर रखता था तो सबसे पहले भारत माँ को ही नमन करता था, भारत माँ को प्रणाम करता था, और तब जाकर किस धरती पर पैर रखा करता था। लेकिन बीच काल में मुट्ठी भर लोग आए, यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ की जो सामाजिक समरसता था, कहीं न कहीं उन पर कुठाराघात किए और हम सभी लोग उसके शिकार हुए। और शिकार का परिणाम हुआ, भारत हजारों साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। कहते हैं कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति इतनी सर्वोच्च थी, लेकिन गड़बड़ कहां से हुई। एक कवि ने कहा है कि हवा चली पश्चिम की जब से, पश्चिमी सभ्यता की हवा चली पश्चिम की जब से, भूल गए पुरवैया को। मित्रों, हवा चली पश्चिम की जब से, भूल गए पुरवैया को, जाने किसकी नजर लग गई हमारी सोन चिरैया को, हमारी सोन चिरैया को। इस प्रकार की जहां सभ्यता संस्कृति रही हो, इसी जब एक समय था जब हमारा देश गुलाम था तो लोग कहते थे गाली दे लो लेकिन हिंदू मत कहो। यहां तक कि अपने महापुरुषों को, विवेकानंद जी को भी कहना पड़ा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस प्रकार का वातावरण बनाना पड़ा। हिंदू इतना पतित शब्द हो गया था, हिंदू इतना व्यथित शब्द हो गया था कि हिंदू कहने में लोक लाज आती थी, और देश स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहा था। उसी बीच में जब एक महापुरुष पैदा होते हैं 1889 में, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, तो स्वतंत्रता आंदोलन का जो आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस नामक जो समिति बनी हुई थी, उसमें काम प्रमुखतम रूप से कर रहे थे। लेकिन जब देखा कि वास्तव में जो यहाँ का मूल समाज है, जो समाज यहाँ की धरती को अपना मां मानता है, यहाँ के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानता है, यहाँ के देवस्थलों को अपना देवस्थल मानता है, ऐसा समाज जब तक संगठित नहीं होगा तब तक इस देश में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद भी क्या तय है कि यह देश पुनः गुलाम नहीं होगा। इसलिए पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संकल्प लिया कि देश आजाद कराने के पहले यहाँ को जो मूल निवासी है, जो हिंदू समाज है, जब तक वह संगठित नहीं होगा इस देश को अक्षुण्ण आजादी नहीं मिल सकती है। यह देश आजाद और गुलाम होता रहेगा। इसी बात को ध्यान में रख करके 1925 में नागपुर में मोहिते के बाड़े में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा शुरू किया। 5 बच्चों को लेकर के उन्होंने हिंदू संगठन का काम शुरू किया। अब आप कल्पना करिए कि जिस समय हिंदू शब्द कहना गाली के समान था, उस समय एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात जब पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया 1925 में 5 बच्चों को लेकर के, तो कल्पना करिए उस समय
एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति को समाज ने गंवारों का हेड की उपाधि दे दिया। उन्होंने कहा ये तो गंवार नहीं, गंवारों का हेड है, हेड गंवार उनको कहने लगे। और उसी का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे हिंदुत्व को लेकर के, यहां संगठन को ध्यान में रख करके, भारत भारतीयता को ध्यान में रख करके, भारत के मान बिंदुओं को ध्यान में रख करके, जो हिंदू धर्म की विशेषता थी उसको ध्यान में रख करके उन्होंने संघ की शाखा शुरू किया। मित्रों, कहते हैं कि सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। उसी का परिणाम हुआ कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्तित्व को निर्माण के दृष्टि से जो संघ की शाखा शुरू किया था, व्यक्ति निर्माण उसका ध्येय था और संस्कार और ध्येय था, उसको 100 वर्ष पूरा कर लिया है। आज 100 वर्ष पूरा करने के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू समाज में जागरण का काम करने का लक्ष्य लिया है। उसी कड़ी में आज आप सबके बीच में ऐसे भारत में जितने भी न्याय पंचायत हैं, सभी न्याय पंचायतों में ऐसे हिंदू सम्मेलन करने की योजना है। उसी दृष्टि से आप सब विराजमान हैं। आज उसी कड़ी में बहरिया के इस न्याय पंचायत में हिंदू सम्मेलन हो रहा है। जहां हिंदू की बात आती है मित्रों, हिंदू कोई छोटा शब्द नहीं है। हिंदू शब्द एक तरह से विराट व्यक्तित्व लिए हिंदू और हिंदुत्व जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने का पर्याय है और उसी का नाम हिंदू शब्द है। इसको संकुचित शब्द में बांधा नहीं जा सकता है। आज पूरा विश्व भारत पर दृष्टि लगाए हुए है। भारत ही ऐसा देश है जो केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस प्रकार का उद्घोष करता है। अपने धार्मिक कार्यों में भी विश्व का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, सत्य की विजय हो, इस प्रकार का उद्घोष करता है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस प्रकार का उद्घोष करता हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व निरोगी हो, विश्व स्वस्थ हो, ऐसा कभी कोई नहीं कहता है। ये भारत की विशेषता है, इसी को हिंदुत्व कहते हैं। जहां पर अनेक विशेषताओं से युक्त हिंदू और हिंदुत्व है, जहां पर नारियों का सम्मान, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जितना भारत में नारियों का सम्मान है उतना कहीं किसी देश में नहीं है। ऐसा कहा गया, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में देवियों की नारियों की पूजा होती है उस देश में देवता लोग निवास करते हैं। इस प्रकार का, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, धन की देवी लक्ष्मी हो, ज्ञान की देवी सरस्वती हो और शक्ति की देवी दुर्गा हो, वो नारियों में ही विराजमान रहती हैं। इस नाते हमारे यहाँ नारियों का विशेष सम्मान है। ऐसा कोई देश नहीं है। हिंदुत्व की विशेषता है। अपने यहाँ आप जानते हैं कि ये प्रकृति पूजक देश है। ऐसा कहीं किसी देश में आपको नहीं मिलता है जहां पर पेड़ पौधों की भी पूजा होती हो, जहां पर नदी और पहाड़ों की पूजा होती हो, जहां पर पशु पक्षियों की पूजा होती हो, जहां पर प्रातः काल उठ करके लोग चिड़ियों को दाना देने का काम करते हैं। घर में अगर चींटियां निकल आती हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग अपने छोटे घर के पाल्य से भी कहते हैं कि घर में चींटियां निकल आई हैं, इन्हें दाना डाल दीजिए, आटा डाल दीजिए। इस प्रकार के यहाँ पेड़ पौधों से लेकर के यहाँ तक कि पशु पक्षियों में नाग देवता की भी पूजा होती है। अर्थात पर्यावरण को लेकर के यहाँ प्रकृति प्रदत्त है। तमाम प्रकार की कहीं इस प्रकार की दुनिया में पेड़ों में भी देवत्व का निवास करते हैं। तुलसी माँ को माँ की उपाधि मिलती है, गाय को भी माँ की उपाधि मिलती है, जो अनेक विशेषताओं से युक्त हैं। अर्थात मनुष्य के साथ ही साथ पशु पक्षियों को, प्रकृति को भी जहां इस प्रकार का सम्मान मिलता हो, वही हिंदुत्व है, वही भारत है, वही भारतीयता है, वही राम है,
वही राष्ट्र है। यहाँ राम और राष्ट्र अलग नहीं किया जा सकता है, यहाँ धर्म और विज्ञान अलग नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं कि आज तुलसी माँ में जो औषधि प्राप्त होती है और पीपल के पेड़ में जो प्राणवायु मिलता है, इसीलिए शायद विज्ञान समझाना कठिन था। हमारे पूर्वजों ने कहा इसमें देवत्व निवास करते हैं, पहलवान साहब निवास करते हैं। यह तुलसी माँ है, इसके पत्ती में, इसके पौधों में अनेक प्रकार के सद्गुण छिपे रहते हैं। इस नाते यहाँ पशु पक्षियों की पूजा की जाती है। हमारी रामायण सिखाती है प्रातः काल जो पारिवारिक भाव है, प्रभु राम ने भी इसी प्रकार से किया था। प्रातः काल जब उठते थे उसी प्रकृति उसी संस्कार को लेकर के कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इस प्रकार की पद्धति हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आई है। और इतना ही नहीं, जो माता पिता और गुरु को नमन करता है, प्रणाम करता है, तो यह भी लिखा गया है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ऐसा माना जाता है कि जब माता पिता गुरु के, आप तो संतों ने भी बोलना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि गुरु देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ऐसा माना जाता है। अगर अपने घर में जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है और गुरु का सम्मान करता है, उसको चारों धाम की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में माता पिता स्वयं चारों धाम के बराबर विराजमान है। यह हमारी रामायण बताती है, यह हमारा हिंदुत्व बताता है, यह हमारी भारतीयता बताती है, यह हमारे महापुरुष बताया करते हैं। इसीलिए आज गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। आप सब यहाँ विद्वज्जन बैठे हुए हैं या गुरुदेव महाराज बैठे हुए हैं, सभी जानते हैं कि जब इस प्रकार की देवताओं में भी एक प्रतिष्ठा फंसी कि वास्तव में 33 करोड़ देवताओं में पूजा किसकी पहले होनी चाहिए, तो भगवान शंकर भी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जो सभी देवस्थलों का प्रथम पूजन करके हमारे पास आ जाएगा, उसी की पूजा पहले होगी। सभी लोग काशी, मथुरा, अयोध्या जाने का काम करने लगे, लेकिन गणेश जी ने कहा कि सबसे बड़े देवी देवता तुम्हारे माता पिता ही होते हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमको गुरु का बोध कराया है, जिन्होंने हमको देवी देवताओं का बोध कराया है। इसीलिए माता पिता की परिक्रमा करके वो बैठ जाते हैं। और जब सारे देवी देवता लौट करके आते हैं तो उनको लगता है कि गणेश जी चूंकि कहीं गए ही नहीं होंगे, इस नाते ये जाने का दुस्साहस नहीं किया होगा, क्योंकि इनकी सवारी तो बड़ी छोटी सवारी है। लेकिन बाद में जब निर्णय आता है तो भगवान शिव जी ने जब निर्णय दिया कि सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना होनी चाहिए, इसीलिए आज सबसे पहले गणेश वंदना होती है। एकमात्र श्रेष्ठ काम किया था, उन्होंने माता पिता को पूजन करके और अपने स्थान पे आके बैठ गए थे। इस नाते यह भी हमारी भारतीयता बताते हैं कि माता पिता ही हमारे सबसे श्रेष्ठ होते हैं। माँ के माध्यम से ही, चूंकि ये भी कहा गया कि माँ प्रथम गुरु होती है, माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है, माँ ही बच्चे को संस्कार सिखाती है, माँ ही बच्चे को सबको बोध कराती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि प्रथम पाठशाला घर होती है और माँ ही सर्वप्रथम गुरु होती है। बच्चे को शिक्षा, संस्कार और आदर्श सिखाने का माँ ही काम करती है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज जीजाबाई ने, जब उनके पिताजी ने ऐसे मुगलों के यहाँ दरबार किया, सैनिक का काम किया करते थे, तो वास्तव में ये जीजाबाई को इस प्रकार का पसंद नहीं था। जीजाबाई ने बार बार मना करने का काम किया, लेकिन मानते नहीं थे। अंत में जीजाबाई ने संकल्प लिया। जीजाबाई सबसे कह के हार गई, लेकिन कोई सुना नहीं उनकी, चूंकि उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो हिंदू पातशाही की स्थापना करेगा। और उसी का परिणाम हुआ कि जब शिवाजी का जन्म होता है तो अपने देश के महाभारत की महापुरुषों की कहानियां सुना सुना करके जीजाबाई ने एक सामान्य बालक को शिवाजी बना दिया। और शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के संरक्षण में रह करके जो उन्होंने शिक्षा और संस्कार ग्रहण करने का काम किया, हम सभी लोग जानते हैं कि कम संसाधन में, कम सैनिकों के
बदले में कम सैनिक होने के बाद भी मुगलों के लाखों लाख सैनिकों के तुलना में गुरिल्ला युद्ध हो, चाहे अपने बुद्धि विवेक से हिंदू पदपाशाही की स्थापना किया था। इस नाते अपने हमारे यहाँ ये भी हिंदुत्व हमको ये सब प्रेरणा देता है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह गुरुओं का देश है। मैंने पहले निवेदन किया था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवे महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा कहा गया है कि धरती सब कागज करूं, धरती सब कागज करूं, लेखन सभी बन राय, सात समुंदर मस करूं, गुरगुन लिखा न जाए। ऐसा माना जाता है कि यह भारत देश गुरुओं का देश है। हमने पहले ही कहा था कि यह तुलसी बाबा ने लिखा था कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ यसुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरण सकल सज्जन भव पीरा। इस प्रकार से ऐसे कहीं न कहीं अवतार पुरुष आकर के हमारे गुरुओं ने ऐसे महापुरुषों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करके, चाहे समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को उत्पन्न किया हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को इस प्रकार का विवेकानंद बनाने का काम किया। जो भारत गुलाम था और जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, भारत को निमंत्रण तक नहीं मिला, लेकिन किसी प्रकार से विवेकानंद जा करके विदेशों में जा करके भारत भारतीयता और हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराने का काम किया था। उसके पीछे कहीं न कहीं रामकृष्ण परमहंस जी का था। हमारे यहाँ राम चाहे छोटा रहा हो चाहे बड़ा रहा हो, आप जानते हैं कृष्ण सुदामा एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे, गुरु संदीपनी के सानिध्य में रहा करते थे। इस तरह से गुरुओं ने जब जब भी रावण का अत्याचार दुराचार बढ़ा, तो आप सब जानते हैं विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को, जबकि चौथे पन में उत्पन्न हुआ पुत्र कितना प्यारा होता है, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ले जाकर के जंगल में जब परिस्थितियों से अवगत कराते हैं और वहां हड्डियों का पहाड़ जब देखते हैं, तो प्रभु राम के मन में उस प्रकार की जिज्ञासा पैदा करते हैं और प्रभु राम स्वयं विश्वामित्र से पूछते हैं कि गुरुदेव यह किसका पहाड़ है, ये जो लाट लगा है क्या है? तो विश्वामित्र जी ने कहते हैं कि हमारे यहाँ संतों की हड्डियों का लाट लगा हुआ है। विश्वामित्र को जो कहना नहीं पड़ा, उसी समय प्रभु राम ने संकल्प लिया कि निश्चर हीन करहु मम भुज उठाए प्रणकीन। उन्होंने संकल्प ले लिया, इस धरती से मैं राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा। वह प्रेरणा और किसी की नहीं, गुरुओं की थी। हमारे यहाँ देश भारत में भारतीयता में और हिंदुत्व में गुरुओं का बहुत बड़ा महत्व है। कहने का तात्पर्य कि जब भी इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी है, निश्चित रूप से गुरुओं ने अपने हाथ में कमान संभाला है। चाहे धैर्य की बात हो, चाहे अहम समाप्त करने की बात हो, ये हमारे गुरुओं ने सिखाया था। प्रभु राम जब आतताई रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, तो समुद्र से आग्रह और निवेदन करते हैं। जबकि हम सभी लोग यहाँ विद्वत जन बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि प्रभु राम में कितनी क्षमता थी, वो जो चाहते सो कर लेते। लेकिन उन्होंने समुद्र जैसे लोगों से भी लगातार 3 दिन तक निवेदन करते रहे कि हे समुद्र, अर्थात धैर्य की जो एक प्रेरणा उन्होंने दिया था कि पहले धैर्य रखने का काम करना चाहिए। 3 दिन तक लगातार समुद्र से उन्होंने निवेदन करते रहे, लेकिन समुद्र के अंदर उस प्रकार का अहम भाव आ गया कि ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, कि सामान्य पुरुष हैं। मुझे लगता है समुद्र भी अपने अहम में ऐठ गया और मार्ग नहीं दिया। तब प्रभु राम ने क्या किया, सभी लोग जानते हैं। उन्होंने लिखा तुलसी बाबा ने कि विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय बिन होत न प्रीत, भय बिन होत न प्रीत। इस कारण बाण चढ़ाना है, फिर बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। इस प्रकार से उन्होंने आवाहन किया तो समुद्र की स्थिति दयनीय हो गई। त्रायमाम करते हुए प्रभु राम के श्री चरणों में समर्पण कर दिया और आगे की कथा आप सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि अहम मैं समाप्त करती है हमारी रामायण, हमारी गीता, हमारा हिंदुत्व। कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका पर मां जानकी की पता लगाने जाते हैं,
इधर जामवंत ने कहा था हनुमान जी जा करके मां जानकी का पता लगा करके आप वापस लौट आना, लेकिन वहां आप जानते हैं कि राम ने मां जानकी को विश्वास दिलाने के लिए या रावण को समझाने के लिए या प्रभु राम की प्रभुता को बताने के लिए हनुमान जी ने कई प्रकार के काम करके आए थे। जब लौट करके हनुमान जी प्रभु राम के समक्ष आते हैं, प्रभु राम को उस समय पता चल जाता है कि हनुमान जी ने भी लंका जला दिया है और तमाम राक्षसों का संहार करके चले आए हैं। इस प्रकार से प्रभु राम ने हनुमान जी से बड़े मृदुल स्वभाव में कहा कि हनुमान जी आपने लंका कैसे जलाई? तो हनुमान जी मौन खड़े थे। फिर प्रभु राम ने कहा कि हनुमान जी आपने लंका कैसे जला दिया? 2 बार 3 बार कहने के बाद फिर हनुमान जी ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हैं? लंका तो मैंने नहीं जलाई, लंका तो आपने जला दिया है, लंका तो आपने जलाया है। तो राम ने कहा अरे ये तो कैसी बात कर रहे हैं, लंका मैंने जलाई है, लंका तो मैं तो वहां गया ही नहीं, लंका मैं कैसे जला दूंगा? नहीं प्रभु लंका तो आपने जलाई है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ मैंने लंका कैसी जलाई है? तो हनुमान जी जो उत्तर देते हैं कहीं न कहीं यही भारतीयता है, यही हिंदुत्व है, यही भारत की विशेषता है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु लंका तो मैंने नहीं जलाई, लंका तो आपके प्रताप ने जलाई और मां सीता के संताप ने जलाई और रावण के पाप ने लंका जलाई, लंका मैंने नहीं जलाई। इस नाते लंका जलाने में प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, लंका तो आपने जलाया है। इस प्रकार से हमारे यहाँ धैर्य और अहम इसीलिए कहा गया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन अहम होता है, मैं होता है। जब तक उसके दम में दम रहता है वो कहता है कि इसे मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो समर्पण कर देता है। आप सभी लोग, मैं बार बार आप सबसे निवेदन करता हूं कि मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप सभी लोग जानते हैं। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही चाहता है कि हम सब लोग सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को भूल गए थे। हम क्या हैं, हम किसकी संतानें हैं, हमारा इतिहास क्या है, हमारा भूगोल क्या है। इसीलिए हमारा देश वर्षों वर्ष तक गुलाम हुआ। लेकिन मित्रों भारत कभी मानसिक गुलामी कभी गुलाम नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ की जो परंपराएं थी, यहाँ के जो तीज त्योहार थे, यहाँ के जो मानबंधु थे, यहाँ के जो महापुरुषों के प्रति सम्मान था वो कभी समाप्त नहीं हुआ था। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही हमारी हस्ती थी जो हमने अपनी कभी रीत और परंपरा को, अपने तीज त्योहारों को, अपने महापुरुषों को मैं कभी भूला नहीं था। जिस देश के लोग अपने यहाँ की परंपरा को, अपने यहाँ के तीज त्योहारों को, अपने यहाँ के महापुरुषों को भूल जाएंगे वह देश विश्व के नक्शे से समाप्त हो जाता है। अहम की बात जहां आती है आप सभी लोग जानते हैं, उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। जिस समय शिशुपाल की भी गलती भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार माफ किया था सब लोग जानते हैं। है हमारे आप में दम कि हम 100 गलती किसी 100 बार माफ कर दे। और उसके बाद समर्पण की बात जब आती है, और उसी शिशुपाल ने कहा था द्रौपदी जी को चीरहरण करने की बात आई थी, तो माँ द्रौपदी को भी बड़ा शायद गर्व रहा होगा, इस प्रकार का भाव रहा होगा कि द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं, कृपाचार्य जी बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं और भीम बैठे हुए हैं, अर्जुन बैठे हुए हैं, युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, ये मेरा क्या कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं उस समय के चाहे धर्म संकट में और कहीं न कहीं वचनबद्ध होने के नाते बैठे थे। और जब कहीं किसी प्रकार का सहारा नहीं मिला तब द्रौपदी ने ध्यान दिया कि हे कन्हैया अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, अब मेरी लाज अगर कोई बचा सकता है तो आपके अलावा कोई मेरी लाज नहीं बचा सकता है। और आप सब लोग जानते हैं कि नंगे पांव कन्हैया दौड़ते हुए आता है और मां द्रौपदी
कि लाज किस प्रकार से बताता सभी लोग विज्ञ हैं। इस नाते हमारे यहाँ यही भारत भारतीयता है, गुरुओं का महत्व हमने बताया। दूसरा, हमारे यहाँ जो पारिवारिक कुटुंब सामूहिक परिवार रहा करते थे, यह भारत की सबसे बड़ी विशेषता थी। चूंकि व्यक्ति का संस्कार, व्यक्ति को जो भविष्य परिवार से ही सुनिश्चित होता है। सामूहिक परिवार हुआ करता था, बच्चे एक साथ बैठा उठा करते थे, पूर्वजों से प्रेरणा लिया करते थे। माँ के द्वारा बच्चों को उठना बैठने से लेकर के पूर्वजों का संस्कार और महापुरुषों के प्रति संस्कार की भावना बताई जाती थी और सामूहिक परिवार हुआ करता था। एक साथ बैठना, एक साथ भोजन करना और एक साथ भजन करने की हमारे यहाँ पद्धति थी। लेकिन मित्रों, धीरे धीरे कहीं न कहीं हमारी वो पद्धति समाप्त हुई और हम सब लोग एकाकी जीवन जीने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भी चाहता है और भारत भारतीयता भी ये चाहती है, हिंदुत्व भी यही चाहता है और कि हम सब लोग सामूहिक परिवार में जो रहा करते थे, जो प्रेरणा हम सबको मिला करती थी, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला करता था, आज धीरे धीरे कहीं न कहीं वो समाप्त हो रहा है। हम सभी लोग पश्चिमी कल्चर में बह करके एकाकी जीवन जीने का काम कर रहे हैं और आजकल सबसे बड़ा परिवार को साथ बैठने का अवसर जो हमारे यहाँ मोबाइल हो गया है, मोबाइल को लेकर के हम सभी लोग अकेले अकेले बैठे रहते हैं। संघ ये चाहता है कि हमारा सामूहिक परिवार, सामूहिक जीवन, सामूहिक भोजन, सामूहिक भजन जब इस प्रकार से होता रहेगा तो निश्चित रूप से फिर भारत विश्व गुरु के पद पर पदासीन होगा। दूसरा, यहाँ की जो सामाजिक समरसता थी, सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की सामाजिक समरसता थी। जब प्रारंभ काल में यहाँ विदेशी आक्रांता आए और यहाँ पर घूम घूम करके गांव का दृश्य देखा तो हार मान गए कि भारत को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि गांव की जो व्यवस्था थी, जो कुटुंब परिवारों की व्यवस्था थी, गांव में जो सामाजिक समरसता था, एक साथ बैठना, एक साथ उठना, एक दूसरे के सहयोगी भाव जो था, उस प्रकार से देख कर उन्होंने कहा कि भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। अगर भारत को गुलाम बनाना है तो यहाँ की सामाजिक समरसता को, सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना पड़ेगा, तब जाकर के भारत को गुलाम बनाया जा सकता है। और उन्होंने यही किया, हमको आपको व्यक्तिवादी बना दिया, कहीं जात के नाम पर, कहीं उच्च नीच के नाम पर, कहीं बड़े छोटे के नाम पर, इस प्रकार के हमको आपको खंडों खंडों में कर दिया और हम सब हजारों साल गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है, जो तुलसी बाबा ने लिखा था कि जाति पात पूछे नहीं कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, तुलसी से संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। इस प्रकार की युक्ति हमारे यहाँ थी। आज हम सभी लोग, अभी आप देखते हैं, आप जो प्रकृति प्रदत्त है, आप सूर्य भगवान को देखिए, कभी का विभेद करते हैं क्या? धरती माँ विभेद करती है क्या? हनुमान जी करते हैं क्या? अभी पिछले साल हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, महाकुंभ लगा था। दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं रहा होगा, भारत का कोई ऐसा गांव नहीं रहा होगा जो प्रयाग में आकर के संगम में डुबकी लगाने की जिसकी हार्दिक इच्छा न रही हो। 65 करोड़ लोग आए और यहाँ की सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। आखिर कहीं इस प्रकार का विभेद नहीं था, यही हमारी विशेषता थी। और यहाँ पर आए जो लोग, कहीं किसी प्रकार की न उनको खाने की, न रहने की, न कहीं उनको मार्ग में किसी प्रकार की कठिनाई हुई। अर्थात हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था थी, कृष्ण और सुदामा एक साथ विद्यालय में पढ़ा करते थे, अर्थात पहले भी इसी प्रकार की कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। गांव में सामाजिक व्यवस्था उस प्रकार थी। आज उसी बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि जो हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, जो यहाँ की सामाजिक समरसता थी, उच्च सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक समरसता के बल पर भारत विश्व का मार्गदर्शन करता था। मित्रों, और मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं और भविष्यवाणी भी करना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा, अगर पूरे भारत में कोई विश्व में शांति फैला सकता है, विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है,
तो भारत ही ऐसा देश है जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा और विश्व में शांति लाने का काम करेगा, जो कि अन्य संस्कृतियों के, अन्य धर्मों का जो इतिहास भूगोल है वो कहीं न कहीं आपस में लड़ाने का काम करता है, आपस में विघटन पैदा करने का काम करता है। लेकिन हिंदुत्व और भारतीयता और गीता रामायण भी यही सिखाती है कि प्रभु राम ने सेबरी के यहां जाकर झूठी बेर खा करके एक सामाजिक समरसता का उन्होंने उदाहरण दिया था। प्रेम ही सब कुछ है, जहां प्रेम है वहीं प्रभु है, प्रेम ही सब कुछ है। इस नाते यहां सामाजिक समरसता चरमोत्कर्ष पे थी। प्रभु राम ने सेबरी से इतनी प्रेम की मीठी बेर जब खा रहे थे तो प्रभु राम का पेट तो भर गया। उन्होंने कहा कि उदर भरी इच्छा न भरी, हे सेबरी तेरी बेर से मेरा पेट तो भर गया, लेकिन तुम्हारे प्रेम से भरी हुई बेर जो है, उदर भरी इच्छा न भरी है प्रेमिन के बेर, सेबरी बेर बेर दे बेर। इस नाते हमारे यहाँ इस प्रकार की सामाजिक समरसता थी। और आप जानते हैं जटायु हो चाहे गुहराज नाविक रहा हो, ऐसे जाकर के उस समय के पशु पक्षी भी देखिए कितने प्रेरणादायी थे कि मां जानकी के जब रावण ने हरण किया था तो उस समय का जटायु भी रावण जैसे लोगों जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त किया था, अर्थात पशु पक्षियों में भी उस प्रकार की प्रेरणा थी। जटायु अपने प्राणों की आहुत दे करके मां जानकी की रक्षा किया था। यह भारत की विशेषता थी। इस तरह से हमारे यहाँ सामाजिक समरसता कोट कोट करके भरी थी, कहीं इस प्रकार की बात नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि आज जो पर्यावरण की स्थितियां नाजुक हो रही हैं, उसी पर्यावरण के नाते अभी 2020, 19, 22 तक लेकर के कोरोना का कोप भाजन हमने झेला है। चाहे दिल्ली हो चाहे और बड़े बड़े शहर हो, जहां प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है जो मानव जीवन के लिए हितकारी नहीं है। इस नाते पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। पर्यावरण जब शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से पूरा वातावरण शुद्ध होगा और मानवीय जीवन शुद्ध होगा। इसीलिए वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि पेड़ एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, ऐसा वेदों में कहा गया है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि खेती बाड़ी, कितना खेत है, कितनी बारी है, कितना बाग आपके पास है, यह व्यवस्था हमारे यहाँ जब तक चलती रही थी तब तक कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था खराब नहीं हुई थी। इस नाते पर्यावरण पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज कहीं न कहीं हम सभी लोग अपने अधिकार को, तो सभी लोग अधिकार जताते हैं, लेकिन हम सब अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। एक समय था अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हुआ करते थे। मैं आप सबसे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह भी चाहता है कि हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करना शुरू कर देगा तो आज देश में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे तमाम प्रकार के कानून की समस्या हो, आज निश्चित रूप से एक दूसरे के को भाजन हो रहे हैं। अपने हित को साधने के चक्कर में, अपने स्वार्थ को साधने के चक्कर में कहीं न कहीं अपने कर्तव्य को हम सब लोग भूलते जा रहे हैं। आज चाहे स्वच्छता को लेकर के देख लीजिए, चाहे पर्यावरण को लेकर के देख लीजिए, निश्चित रूप से उस पर कहीं न कहीं अपना समाज संवेदन शून्य हुआ है। इस नाते हम सब लोग इसको भी ध्यान में रख करके अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ये आगे चल करके हम सबके लिए हितकारी होगा। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भी चाहता है हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें। आप सबको ध्यान में होगा 2022 में, 19-22 में, 20-22 से लेकर के कोरोना चल रहा था, केवल 22 करोड़ जुर्माना यहाँ के प्रयाग जनपद के लोगों ने इसलिए जुर्माना दिया था कि नाके नाके पर शासन द्वारा हम सब के हित में कि आप सब रोगी ना हो, आप सब अपने प्राणों का बलिदान न देना पड़े, इसलिए मास्क लगा के चलिए, हेलमेट लगा के चलिए। लेकिन इसके बाद भी हर चौराहे पर, हर तिराहे पर पुलिस लगाना पड़ा था और 22 करोड़ रुपए का जुर्माना केवल मास्क और हेलमेट न लगाने के कारण उन्होंने वसूला था। इस नाते हम सब लोग अपने कर्तव्यों का, चाहे कहीं साइकिल खड़ी करना हो, चाहे केला खा के छिलका फेंकना हो, चाहे बाजार में अपनी गाड़ी खड़ी करना हो, चाहे अपने घरों में
बड़े छोटों का सम्मान करने की बात हो, चाहे देश और समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों की बात हो, हम सब लोग कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भी संकल्प लिया है कि हम ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से और घर घर संपर्क के माध्यम से इन सब को भी बोध कराने का काम करेंगे। इस नाते ऐसे कर्तव्य जो हमारा बोध है, इस दृष्टि से भी यह चल रहा है। मित्रों, ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिन समस्याओं के पीछे का इतिहास भूगोल हम सब लोग उसको परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही चाहता है कि व्यक्ति चाहे कुटुंब प्रबोधन की बात हो, चाहे नागरिक कर्तव्य की बात हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे सामाजिक समरसता की बात हो, यह जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग लाख चाह कर भी अपने देश को परम वैभव के पद पर प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं, जब चूंकि उसका को भाजन हम ही सब लोग उसको झेलते हैं। इस नाते मैं आप सबसे इस कार्यक्रम के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो रीति नीति परंपरा थी, आज हम सब लोग महापुरुषों को भी, जिन महापुरुषों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, इस देश को परम वैभव पर ले आने के लिए, इस देश के तमाम समस्याओं को समाप्त करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दिया है, आज कहीं न कहीं समाज के लोग महापुरुषों में भी कहीं न कहीं उनको जात पात के नाम पर बांट करके उनको भी कहीं न कहीं बदनाम करने का काम करते हैं। जबकि आज मुझे लगता है इस प्रकार को महापुरुष अगर साक्षात आपके पास आ जाएं तो वो स्वयं उनको इस प्रकार की बात खराब लगेगी। इस नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि जिस प्रकार से भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया करता था और अपनी रीत परंपरा पे चल करके यहाँ के महापुरुषों का सम्मान करके, यहाँ के देवी देवताओं का सम्मान करके और यहाँ के महापुरुषों के पद चिन्हों पे चल करके जब तक हम लोग नहीं चलेंगे तब तक भारत विश्व गुरु के पद पर पदासीन नहीं हो सकता है। आप कल्पना करिए, जब तक हिंदू कमजोर था यही भारत था, यही भारत देश था, यही यहाँ के लोग थे, और जिस के नाम से इस देश की पहचान है, हम सब लोग प्रातः काल उठते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, एक दूसरे से मिल करके हम लोग एक तरह से राम राम बोलते हैं। उसी प्रभु राम को स्वतंत्र कराने के लिए, प्रभु राम के मंदिर को बनाने के लिए, विग्रह स्वरूप को प्रतिष्ठित करने के लिए यहाँ पर 500 साल लगातार संघर्ष चला है और लाखों लोगों ने इस धरती पर अपने आप को बलिदान किया है। तब जा करके आखिर क्यों हो गया, जब यहाँ का हिंदू संगठित हुआ और उस विचारधारा के लोग विशेष पदों को सुशोभित किया और उस प्रकार का सहयोग मिला, प्रभु राम का मंदिर बन करके हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे दसियों पीढ़ियां बलिदान हो गई संघर्ष करते करते, लेकिन प्रभु राम के मंदिर को बना नहीं पाया और प्रभु राम को प्रतिष्ठित नहीं करा पाया। लेकिन कहीं न कहीं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो हिंदू संगठन, हिंदुत्व कुछ दिखाई पड़ रहा है, उसी का परिणाम है प्रभु राम का मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। हम सभी लोग काशी गए होंगे, भोले बाबा का दर्शन करते रहे होंगे, वहां क्या दुर्दशा थी, जाने आने का मार्ग किस प्रकार का था, अंदर का किस प्रकार का दृश्य था। यही देश था, यही भोले बाबा थे, यही सारे लोग थे, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? जब तक हिंदू इस प्रकार से खंड खंड रहेगा तब तक कहीं न कहीं हमारे मान बिंदुओं पर, हमारे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर कुठाराघात होता रहेगा और हम सब लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ करके देखते रहेंगे। आज भी एक पक्ष कर रहा है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने वाले हैं, भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने वाला है और भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने जा रहा है। लेकिन एक पक्ष हमारे देश में ही खड़ा हुआ है, वो अपनी तैयारी कर रहा है कि 2047 तक अपने धर्म के लोगों का आह्वान करता है कि आपको मकान बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बैंक बैलेंस करने वाले कर रहे हैं,
मकान बनाने वाले मकान बना रहे हैं, जमीन खरीदने वाले जमीन खरीद रहे हैं। 1947 में यह सब आपका होगा। जो अभी धारा 370 समाप्त जब तक नहीं हुई थी, यही आह्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर में भी किया करता था कि मित्रों सब लोग संगठित हो जाओ। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कानों तले नहीं निकलती थी। एक कान से सुनते थे, दूसरे कानों से निकाल दिया करते थे मित्रों। लेकिन वहीं लाउड स्पीकर से पुकारा गया जम्मू कश्मीर में कि ये कश्मीरी पंडितों, आए हिंदुओं, आप अपने बेटियों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर, बेटियों को छोड़ दीजिए, शेष आप सब जम्मू कश्मीर छोड़ करके चले जाओ। और जो स्थिति वहां थी, आज बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं। पाकिस्तान भारत का जब बंटवारा हुआ था तो 23% वहां हिंदू थे, आज 3% बचे हुए हैं। और जो 3% बचे हुए हैं, आप सब समाचार के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से देखते होंगे, हमारे मंदिरों पर, हमारे बहन बेटियों पर, हमारे धर्मस्थलों पर किस प्रकार से निर्दयता पूर्वक विभत्स रूप प्रस्तुत किया जा रहा है कि एक बार उसी पिता के सामने उसकी बेटी के साथ अत्याचार दुराचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर के कि हिंदुओं को कितना अपमानित किया जाए। जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, वहां की स्थिति आप देख सकते हैं। वहां पाकिस्तान के नारे लगते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। वहां पर स्वाभिमान पूर्वक हिंदू अपने क्रियाकलाप को नहीं कर सकता है, पूजा पाठ को नहीं कर सकता है, होली और दीपावली पर अपने जुलूस को नहीं निकाल सकता है। क्यों? कि इस देश को केवल देश अगर मानता है तो यहां का हिंदू समाज मानता है। यहां के धर्मस्थलों को केवल कोई मानता है तो हिंदू मानता है। वो तो अपने इसको भोग विलास की वस्तु मानते हैं, ये भोग विलास का स्थान मानते हैं। इस नाते मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति हमारी ना हो और प्रभु राम की जो 500 साल का संघर्ष था उस प्रकार की स्थिति ना आवे, भोले बाबा वाली स्थिति हमारी ना हो। केवल अगर अपने आप को मान सम्मान स्वाभिमान से जीवन जीना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से आप सबको संगठित होना पड़ेगा। संगठन में ही शक्ति है, संघे शक्ति कल युगे, ऐसा माना गया है। और आप सब जानते हैं कि प्रत्येक काल में संगठन को लेकर के कोई न कोई माध्यम हुआ था। आज वर्तमान समय में अगर देश और अपने आप को सुरक्षित और सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो 1 घंटे की 13 वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबको धरती पर खेती होती है। ये हमारा भी धर्म बनता है। केवल मैं, केवल मैं, केवल मैं, तो मैं समाप्त हो जाएगा। इस नाते अधिक समय ना लेते हुए क्षमा करिएगा, समय कुछ ज्यादा भी मैं ले लिया। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय अध्यक्ष बहन निर्मला पासवान जी, जो पूरे गंगा पार में न्याय दिलाने का काम कर रही हैं, सामाजिक समरसता का झंडा फैलाने का काम कर रही हैं, और परिवारों में पारिवारिक जीवन कैसे जिया जा सकता है। मैं तो आपका जब भाषण सुनता हूं तो लगता है कोई संघ कोई अधिकारी बोल रहा है। इस नाते अधिक समय ना लेते हुए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ ही साथ जब देश रहेगा तो तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस नाते जब प्रभु राम रहेंगे तभी राष्ट्र रह सकता है। राष्ट्र और राम में कोई अंतर नहीं है। इस नाते हमारे यहाँ धर्म ही विज्ञान है, विज्ञान ही धर्म है। लेकिन उस प्रकार की स्थितियां ना आने पावे कि पुनः हम सबको जम्मू कश्मीर वाली स्थिति बने
और आगे चल करके जो हमारे ऋषि मुनियों की कल्पना है, हमारे महापुरुषों की कल्पना है कि भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर पदासीन हो और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे और विश्व में भारत भारतीयता और हिंदुत्व का परचम लहराए। ऐसा संभव नहीं है। निश्चित रूप से जो डॉक्टर हेडगेवार जी की कल्पना थी वह कहीं न कहीं साकार होते दिख रही है। नागपुर की एक शाखा से 5 बच्चों से लेकर के आज ही 200 लोग यहाँ हिंदू सम्मेलन में विराजमान है। निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल है। हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। अपने व्यक्तिगत कार्यों को तिलांजलि दे करके 1 घंटे का समय निकाल करके राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए व्यक्ति निर्माण के काम में सहयोग करें। इतना निवेदन करते हुए मैं मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथियों का, पूज्य संत का हृदय से प्रणाम करते हुए, आप सबको हृदय से नमन करते हुए, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कि आप सब अमूल्य समय निकाल करके इस भीषण ठंडी में भी कहीं न कहीं जो लोग अपने घरों में दुपक करके कौड़ा तापने का काम कर रहे हैं, आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।